बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, गैर शरई निकाह केस के गवाह खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने इस्लामाबाद की अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। मोहम्मद लतीफ ने अदालत में कहा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के घर आते थे और वो बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि वो बुशरा बीबी के कमरे में जाते तो बानी चेयरमैन पीटीआई उन्हें गालियां देते थे। दोनों उन्हें कहते थे कि कमरे से बाहर चले जाओ। मोहम्मद लतीफ ने अपना बयान दरखास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी की मौजूदगी में कलम बंद करवाया। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गवाह से पूछा, क्या रो कर इतना कमजोर हो गए हैं? क्या बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्हें बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी कमरे में साथ नहीं बिठाते थे। उन्हें खावर मानिका कहते थे कि जाकर उन्हें देखो। बाद में अदालत ने केस के काबिल समात होने या न होने पर दलाइल तलब करते हुए केस की मजीद समात 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद लतीफ खावर मानिका का घरेलू मुलाजिम है। गैर शरई निकाह केस में ओन चौधरी और मुफ्ती सईद का बयान पहले ही कलमबंद किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के बानी चेयरमैन की नाअहलियत से मुतालिक केस का फैसला महफूज करते हुए पीटीआई के चेयरमैन के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया है। बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील शुएब शाही ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया है। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर एस बाबर पिटीशन दायर कर रहे हैं, इसके साथ चला लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप दरखास्त गुजार खालिद महमूद को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पिटीशन दायर करे। दरखास्त गुजार खालिद महमूद ने इस्तदा की कि आप ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन पीटीआई सजा याफ्ता है, पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जाती है। हुकूमत तो आजम खान चलाता था। मालाकंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज खटक ने यह भी कहा कि पीटीआई की हुकूमत में कोई गधा भी बाहर से आ जाता तो वो भी बाइज्जत होता था। उन्होंने कहा लेकिन पीटीआई के एमएनएस की कोई इज्जत नहीं होती थी। पीटीआई वालों से पूछता हूँ कि 4.5 साल की हुकूमत में एक कारनामा भी इस पाकिस्तान के लिए बता दें तो मैं अपनी गलती मान लूँगा। उसका सेंस ही नहीं है कि इंसान हुकूमत कैसी चलाई जाती। हुकूमत आजम खान चला रहा था, उसने जो जुल्म किया हमारी पीटीआई के साथ, ये जो हमारे एमएनएज एमपीएस फिर रहे या छुप रहे या भाग रहे, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम्हारी इज्जत थी? बाहर से कोई गधा भी आ जाता था वो बाइज्जत होता, लेकिन जो हमारे पीटीआई के लोग थे, जो एमएनएज एमपीएस, उसको घास में नहीं लगा, उसको नफरत थी। पेशावर में वारसक रोड बाबूगढ़ी स्टॉप पर स्कूल के करीब बारूदी मवाद के धमाके में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। धमाके के वक्त की सीसीटीवी भी मंजर आम पर आ गई है। मजीद तफसील बताएंगे अबू बकर सिद्दीक। इस वक्त वर्सक रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह 9:10 पर एक ज़ोरदार धमाका हुआ है और अभी तक जो इत्तलात आई है तो उसके मुताबिक इस धमाके में 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर LRH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है और ज़ख्मियों में एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। यहाँ पर बेसिकली ये जो बारूदी मवाद था तो इसी सीमेंट के ब्लॉक में बारूदी मवाद को नस्ब किया गया था। CCTV फुटेज सामने आई है तो उसमें देखा जा रहा है कि धमाके से 3 सेकेंड कबल जो है पुलिस मोबाइल की मूवमेंट जो है इसी रोड पे हुई है। इस धमाके से जहां 7 अफराद जख्मी हुए तो वही इस निजी बैंक जो है इसके शीशे भी टूट गए हैं और जो करीबी यहाँ पर दुकानें कायम है तो उसको भी उसकी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। डॉक्टर आफिया के वकील क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ ने अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ होने वाली जिनसी ज्यादती से मुताल्लिक खौफनाक इंकशाफात किए हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अमरीकी जेल में आफिया सिद्दीकी से रेप किया गया। आफिया को जेल के गार्ड्स ने 2 बार जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि जेल के कैदियों के हाथों आफिया अनगिनत बार जिनसी हिरासानी का निशाना बनती रही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया से बगराम में जिनसी ज्यादती बतौर तफ्तीशी हरबा की गई। Speaking as an American, I'm just ashamed of what our prison system did. I've filed a report on her abuse, and
what they've been doing to her is pretty unspeakable in terms of the sexual mistreatment. She's told me in great detail about how she's been abused. The list of complaints that Afia has are A, all extreme, and B, all true. There are 10,250 women in the federal prison system. The woman who's been treated the harshest of all those 10,250 is Afia Siddiqui. She's been raped in FMC Caswell, no question about it. How many times? Well, I mean, at least 2 times as a formal thing by guards, but in terms of abuse by other guards and prisoners, countless times. Did the government know about that she raped 2 times? Oh yeah, I've told the government about her abuse. And I'm certainly going to let them know all the gruesome details. That's her government. It's their duty to protect her. I mean, I do what I can. I'm an American. I apologize for what's happened to her, but it's actually ultimately the job of the government of Pakistan. This is a failure on the part of the government of Pakistan that they've not got her back. What we're looking at here is simply a failure to commit the necessary resources to help her and to do what needs to be done. It's not that complicated. They've got to make her number 1 in their priority list with the United States. गजा से जुड़ी खबरों के लिए आपको लिए चलेंगे वॉर रूम गजा। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और ताज़ा तरीन खबर यह है कि जुनूबी गजा खाली करने की धमकी के बाद इस्राएली फोर्सेस ने खान यूनिस की आबादियों पर बिला इम्तियाज बमबारी की है। इस्राएली टैंक गोले बरसाते खान यूनिस के नजदीक आ पहुंचे हैं। शिमाली गजा छोड़ने वाले बेघर फलस्तीनियों की बड़ी तादाद खान यूनिस में मौजूद है। अस्पताल को जायमान समझने वाले फलस्तीनियों का कमाल उद्वान अस्पताल में हुजूम बढ़ गया है। उधर यूनिसेफ के तर्जुमान ने कहा है कि जुनूबी गजा में तिब्बी अमला 36 घंटे काम कर रहा है। मजीद बोझ उठाना मुमकिन नहीं रहा। इस्राएली फौज ने आलमी इदारे सेहत को भी 24 घंटों में जुनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि खान यूनिस छोड़ने पर मजबूर फलस्तीनियों के पास कोई ठिकाना नहीं है और लोग सड़कों पर खुले आसमान तले पड़े हैं। बिजली और मवासलाती राब्ते मुनक़ता होने से जान बचाने के लिए दरकार इमदाद पहुंचाना भी मुश्किल हो चुका है। एक और ताज़ा खबर यह है कि अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि गजा के ब्रिज महाजिर कैंप पर इस्राएली बमबारी से 15 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 15 घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। फलस्तीनी हुक्काम का बता रहे हैं कि इस्राएली तैयारों ने खान यूनिस के शिमाल मशरिकी इलाकों में फास्फोरस बम बरसाए। इस्राएली फौज के मुताबिक गजा में आज जमीनी ऑपरेशन में मजीद 3 इस्राएली फौजी हलाक, जबकि 4 शदीद जख्मी हुए। गजा में जमीनी फौजी ऑपरेशन में हलाक फौजियों की तादाद 78 हो गई है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग शुरू होने से इंतहाई सदमे में है। उन्होंने फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद तक बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा भी किया है। एक और खबर यह है कि गजा में इस्राएली फौज की तरफ से लड़ते हुए बरतानवी नौजवान शहरी मारा गया है। तफसील यह है कि 19 साल का बिन्यामिन को गजा आए 2 रोज ही हुए थे कि झड़प में मारा गया। दोहरी शहरियत रखने वाला नौजवान 10 साल पहले खानदान के हमरा 10 साल पहले इसराइल मुंतकिल हुआ था। साबिक वज़ीर आज़म और लेबर पार्टी के रुकन जेरेमी कोर्बन ने पार्लियामेंट में सवाल उठाया कि क्या बरतानवी फौज गजा में मौजूद है। ऐवान में मौजूद वजीर ने सवाल का जवाब नहीं दिया। गजा की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी, आप जियो न्यूज़ के साथ रहे। लाहौर में एक मरतबा फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया है। 239 पॉइंट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। सुबह 154 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का नवा आलूदा तरीन शहर था। दोपहर के वक्त भी शहर पर स्मॉग का राज है। मजीद बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में एक दफ़ा फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ते साथ ही लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन पहला शहर हो गया है। हुकूमती इक़दाम के बावजूद भी लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में कमी देखने में नहीं आ रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इज़ला में मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत के अंदर कमी होने का इम्कान है और इस लाहौर समेत गुजरावाला, मुल्तान, नारोवाल, टीजी खान के गिरदो नवा के अंदर सुबह और रात के औकात में धुंध और उसके साथ साथ स्मोक रहने का भी इम्कान है। लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 72% है और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही और यही वजह है कि मौसम जो है वो सर्द भी है और खुश्क भी है और इसके साथ साथ हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। जी,
इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में माउंट मेरापी आतिशफशां फटने से अमवात की तादाद 13 हो गई है। वाक़े के वक्त आतिशफशां पर 75 हाइकर्स मौजूद थे, जिनमें से 52 को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 10 हाइकर्स अब भी लापता हैं।